खबर डुमरियागंज से है। लोकसभा से जीत के बाद पहली होली पर जिले को स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ की योजनाओं को तोहफा। डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के अथक प्रयास से मिला और जिसके बारे में सांसद द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल द्वारा होली पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिले की जनता के ऋणी है और सदैव जिले के विकास के लिए तत्पर रहेंगे और जीत के प्रथम होली पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कपल वस्तु में लाइट और साउंड पर भारत सरकार द्वारा 3 करोड़ 49 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिससे जो भी बुद्ध की इस धरा पर आएगा उसे यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी हो पाएगी। ऐसे ही 2 अन्य जिसमें शिक्षा में 2 करोड़ 89 लाख रुपए और चिकित्सा के क्षेत्र में जिले के किसी भी सीएचसी पर ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, उस क्षेत्र में 3 करोड़ 65 लाख की स्वीकृति हुई है। और ये मेरा सौभाग्य है कि सिद्धार्थनगर की जनता ने मुझे जिताकर जो नुमाइंदगी का अवसर दिया, उसी के क्रम में पहली होली पर मैं सिद्धार्थनगर की जनता को तोहफे के रूप में सौगात देने का मुझे मौका मिला। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली होली में लोकसभा का चुनाव चल रहा था। 4 जून को परिणाम आया। भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहली होली है जब आज हम विरासत से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसी श्रृंखला में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प 2027 तक लिया है। उसी दिशा में सिद्धार्थनगर को विकसित सिद्धार्थनगर बनाने का संकल्प लिया था। लेकिन मुझे खुशी है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोनेट एलएनजी डिपार्टमेंट से प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, हरदीप पुरी जी हमारे मंत्री के सहयोग से लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम स्वीकृत हुआ है, जिसके लिए 3.49 3 करोड़ 49 लाख रुपए की स्वीकृति हुई है। अब आने वाले दिनों में जो भी इस पिपरहवा कपिल वस्तु में आएंगे वो साउंड लाइट प्रोग्राम से उनको बुद्ध के पूरे इतिहास का जानकारी एक होगा, जैसे और जगह पे साउंड लाइट के प्रोग्राम से होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल इंटर कॉलेज रुका पड़ा हुआ था, जिसको जिला अधिकारी आर गणपति राजा ने हमसे कहा कि साहब इसका कोई बजट स्टेट से नहीं है, उसको भी मैंने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से शिक्षा के क्षेत्र में 2.89 करोड़ की स्वीकृति कराई है। तीसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हो गया, नर्सिंग इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन सीएससी पे जिले के 5 तहसील के सीएससी पे ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, तो उसको भी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3.65 करोड़ की स्वीकृति 5 सिद्धार्थनगर में सीएससी पे ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, जिससे वहाँ की पैरामेडिकल हो या नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, सभी के रिफ्रेशर्स कोर्स और ट्रेनिंग कोर्सेज चलेंगे, जिससे जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए शोध हो रहे हैं या नई तकनीक की उसकी जानकारियाँ वो हासिल करेंगे। तो मुझे खुशी है कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद या चुनाव में सिद्धार्थनगर की महान जनता ने हमको पुनः सांसद बना करके इस क्षेत्र की नुमाइंदगी का अवसर दिया, तो उसे मुझे पहली होली में ये सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को तोहफा देने का अवसर मिल रहा है। ये मेरा